पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके थे इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम और कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम एंड सेकेंड वन यूनिट डोज सिस्टम। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन एंड फ्लोर स्टॉक का कॉम्बिनेशन होता है। और आज के टाइम में मोस्टली हॉस्पिटल्स में ये दोनों मेथड एक साथ लागू किए जाते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प होती है और दवाई भी जल्दी से पहुंचाई जा सकती है। ड्रग्स जल्दी से हम वार्ड्स में या पेशेंट्स को नीड होती है उसके अकॉर्डिंग जल्दी पहुंचाया जा सकता है। Falling into this category are those hospitals which use the individual prescription order system as their primary means of dispensing and also utilize a limited floor stock system। आज के टाइम में जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर को फॉलो किया जाता है, जैसे कि वो अब इंडिविजुअली वो लिख दें, प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर लिख दें, उसके बाद देन उन ये पेशेंट पे डिपेंड होता है कि वो हॉस्पिटल से ड्रग ले रहे हैं या हॉस्पिटल के बाहर से ले रहे हैं, जैसे उनकी इच्छा हो। एंड साथ में ही ये फ्लोर स्टॉक सिस्टम को भी रखा जाता है वहाँ पे कि कुछ दवाओं को वो खुद ही वार्ड तक या उनके फ्लोर तक पहुँचाया जाए। दिस कॉम्बिनेशन सिस्टम इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन हॉस्पिटल टुडे एंड आल्सो मॉडिफाइड टू इंक्लूड द यूज़ ऑफ यूनिट डोज मेडिकेशन। ये कॉम्बिनेशन मोस्टली आज के टाइम में मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है और इसके मॉडिफिकेशन में यूनिट डोज मेडिकेशन को भी इंक्लूड किया गया है। इसको मॉडिफाइड करके इसमें यूनिट डोज सिस्टम मेडिकेशन को भी इंक्लूड किया गया है। दिस सिस्टम इज़ फॉलोड बाय ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड आल्सो प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोज रन ऑन द बेसिस ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ये सिस्टम मेनली सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फॉलो किया जाता है या लागू किया जाता है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं जो नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पे वर्क करते हैं, रन करते हैं, उसमें भी ये मेथड लागू किया जाता है। सर्जिकल आइटम आर गिवन टू द पेशेंट हु परचेज एंड डिपॉजिट दोज आइटम्स इन ए हॉस्पिटल वार्ड ऑन रूम अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड हेडनेस। इसमें जो सर्जिकल आइटम्स होते हैं उसको पेशेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है, वो खुद डिपॉजिट करके परचेस करते हैं सुपरविज़न ऑफ रजिस्टर्ड नर्सेस के सुपरविज़न में। यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसके अंदर में जिस नाम से पता चल रहा है कि यूनिट डोज है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है। इसमें एक सिंगल वन डोज दी जाती है और हर सिंगल डोज की चार्ज किया जाता है हर सिंगल डोज के लिए। और इसमें ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको 1-2 टैबलेट की ज़रूरत है तो आपको पूरी स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। इसमें आपको जितनी की ज़रूरत है आप उतनी ही स्ट्रिप, उतनी ही टैबलेट्स या उतनी ही कैप्सूल जो भी चाहिए उतनी ही अमाउंट में आपको लेना होगा। डोज मेडिकेशन ऑर्डर स्टोर्ड पैक्ड handed, administered and charged in multiple of single dose unit containing a predetermined amount of a drug or supply sufficient for one regular dose। इसमें इस मेडिकेशन यूनिट डोज सिस्टम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में ऑर्डर के अकॉर्डिंग स्टोरेज के अकॉर्डिंग मेडिसिन को पैक किया जाता है और एडमिनिस्ट्रेड किया जाता है और हर एक सिंगल डोज के लिए चार्ज किया जाता है और इसको सफिशिएंट मात्रा में ही रेगुलर डोज में सप्लाई किया जाता है। ए सिंगल यूनिट पैकेज इज वन विच कंटेन वन कंप्लीट फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। ये जो सिंगल यूनिट पैकेज होती है वो एक कंप्लीट फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म में होती है। एग्जांपल जैसे इसमें 1 टैबलेट हो गई या 1 कैप्सूल हो गए या 1 यूनिट डोज कंटेनर इज ओपन, फार्मेसी विल नॉट एक्सेप्ट इट बैक। इसमें उतनी ही मात्रा में दवाइयाँ ली जाती है या मतलब जो यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें आपको सिर्फ जितनी की आपको नीड है आपको उतनी ही दवाइयाँ लेनी होगी।
पूरी स्ट्रिप लेने की ज़रूरत नहीं कि अगर आपको एक टेबलेट चाहिए तो 2 आपको पूरी स्ट्रिप तब भी लेनी है, और आपको 10 टेबलेट चाहिए तब भी पूरी स्ट्रिप लेनी है। ऐसा कोई रूल नहीं होता है। एडवांटेज, नो प्लीफरेज एंड वेस्टेज, इसमें वेस्टेज होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि आपको जितनी अमाउंट में आपको ड्रग चाहिए होती है आपको उतनी ही मात्रा में दी जाती है, एक्स्ट्रा नहीं दी जाती है। रिडक्शन इन मेडिकेशन एरर, इसमें मेडिकेशन एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि आपको नर्सेज के अंडर में या फार्मासिस्ट के अंडर में ही आपकी दवाइयों को पैक किया जाता है, एक एक लिफाफे में पैक किया जाएगा। अब जो भी आपकी डोजिंग हो एनवलप में पैक करके आपको दिया जाएगा। अकाउंटिंग बिकम्स ईजियर, अकाउंटिंग करने में यानी उसका अमाउंट जोड़ने में आपको इजी पड़ेगा, आसानी होती है। इम्प्रूव ड्रग कंट्रोल एंड ड्रग यूज़ मॉनिटरिंग, इसमें ड्रग कंट्रोल और ड्रग मॉनिटरिंग में इम्प्रूवमेंट होती है। सर्विस राउंड टू क्लॉक बिकम पॉसिबल, सर्विस ऑपरेशनल ऑटोमेशन इज़ पॉसिबल। मिनिमाइजेशन ऑफ क्रेडिट फॉर ड्रग, आपको इस ड्रग के लिए कम अमाउंट देना पड़ेगा। जैसे आपको अगर एक स्ट्रिप पूरी आपकी 10 रुपये में आ रही है और आपको सिर्फ एक सिंगल डोज चाहिए तो आपको सिर्फ एक सिंगल डोज के लिए ही वो अमाउंट करना होगा, क्रेडिट करना होगा, पूरी स्ट्रिप के आपको क्रेडिट नहीं करना होगा। रिड्यूस रेवेन्यू लॉसेज, और पेशेंट आर चार्ज ओनली फॉर द डोज ऑफ ड्रग दे सर्विसेज, पेशेंट्स केवल वही दवाइयों की चार्ज करेंगे जो वो ड्रग्स लेंगे। डिसएडवांटेज, इरेगुलर डोजेस हो जाती है, इसमें इरेगुलर डोजेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और रेगुलर मॉनिटरिंग इज़ रिक्वायर्ड, इसमें रेगुलर मॉनिटरिंग की आपको रिक्वायरमेंट हो जाती है। और कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन में इंक्रीज़, मेडिकेशन के कॉस्ट में इंक्रीजमेंट हो जाती है क्योंकि अगर कोई स्ट्रिप आपको 10 रुपये 15 रुपये में पड़ रही है बट आप अगर वो सिंगल डोज करके लेंगे तो वो आपको 20 रुपये तक पड़ सकती है। ऐसे ही नीड मोर स्टाफ टू प्रिपेयर यूनिट डोजेस, इसमें ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत हो जाती है। यूनिट डोज को प्रिपेयर करने के लिए ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत होगी क्योंकि एक पर्चा देकर एक प्रिस्क्रिप्शन देखेगा, एक ड्रग पैक करेगा और एक डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो एक्स्ट्रा स्पेस एंड फैसिलिटी आर रिक्वायर्ड, इसमें एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत हो जाती है और फैसिलिटी भी ज़्यादा चाहिए। स्किल फिजिशियन इज़ रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, इसमें स्किल फिजिशियन की रिक्वायरमेंट हो जाती है। टाइप्स ऑफ यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसमें 2 टाइप के होते हैं, सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम एंड डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम में देखते हैं द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग आर दैट ऑल इन पेशेंट ड्रग्स आर dispensed in unit dose in all the drug are stored in a central area pharmacy and dispensed at the time the dose is due to be given to the patient. सेंट्रलाइज्ड डोज डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है ये इन पेशेंट्स के लिए यूनिट डोज डिस्पेंसिंग का मेथड है एंड इस सेंट्रल एरिया में फार्मेसी को एक सेंट्रल एरिया मतलब फार्मेसी के सेंट्रल एरिया में स्टोर किया जाता है और वहाँ से ही ड्रग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिस्पेंस किया जाता है। डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम, दिस सिस्टम इज जनरली यूज्ड वेयर हॉस्पिटल हैज़ सेवरल बिल्डिंग। ये डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम जो होता है ये मेनली जो सेवरल बिल्डिंग के हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है और ये फ्लोर जिसमें मतलब कई तरह के कई फ्लोर्स हो या कई बिल्डिंग्स हो हॉस्पिटल्स में वहाँ पे ये वाला मेथड यूज़ किया जाएगा। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसी, इस सिस्टम के अंदर में एक स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसीज होती है लोकेट ऑन ईच फ्लोर मतलब ऑफ द हॉस्पिटल। इस सिस्टम में हॉस्पिटल के प्रत्येक फ्लोर पे यानी ईच फ्लोर पे एक स्मॉल सैटेलाइट फार्मेसीज कंसिस्ट होती है यानी बनाई जाती है। मेडिकेशन कार्ड्स आर यूज्ड फॉर द डिलीवरी ऑफ ड्रग्स टू नर्सिंग स्टेशन, जहाँ से दवाओं को या मेडिसिन को नर्सिंग स्टेशन तक डिलीवर किया जाता है। आइए देख लेते हैं कि हम सैटेलाइट फार्मेसी क्या होती है। सैटेलाइट फार्मेसी एक कॉन्सेप्ट इज अडॉप्टेड इज़ वेरी बिग हॉस्पिटल
which have multi-story separate building in single premises। जो सैटेलाइट फार्मेसीज होती है ये बड़े हॉस्पिटल्स में एडॉप्टेड होती है, मतलब बड़े हॉस्पिटल्स में लागू की जाती बनाई जाती है, जहाँ पे मल्टी बिल्डिंग्स हो, मतलब कई सारी हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग हो, या फिर आपकी कई फ्लोर्स हो, जैसे जो भी बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं। जैसे ऐसे हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हो, जैसे कि एपेक्स हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसे जहाँ पे कई सारे फ्लोर्स भी बनाए जाएँ बड़े हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे यूज़ की जाती है। बिग हॉस्पिटल एवरी डे फेस मोर प्रॉब्लम ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वो पर डे ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, क्योंकि प्रत्येक वार्ड्स में ड्रग्स को पहुंचाने में प्रॉब्लम्स होती है। हैंस बिग हॉस्पिटल आर रनिंग सैटेलाइट फार्मेसीज इन द फॉर्म ऑफ मिनी फार्मेसी। तो वो इसलिए बड़े हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो अपने हर एक फ्लोर पे मिनी फार्मेसीज को रन करवाते हैं, जिसको सैटेलाइट फार्मेसीज भी बोलते हैं। एडवांटेज क्या है? इफ़िशियंटली ड्रग कैन बी डिस्ट्रीब्यूट। जितनी की ड्रग की ज़रूरत होती है उतनी ड्रग इजीली पहुंचाई जा सकती है। टाइम ऑफ ड्रग डिस्पेंसिंग कुड बी रिड्यूस। और ड्रग डिस्पेंस करने में टाइम की भी बचत होती है, टाइम भी कम लगता है। एरर ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कुड भी स्टॉप्ड। जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में एरर होते हैं वो भी स्टॉप हो जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? ओवरऑल हॉस्पिटल बजट में अफेक्टेड। जो हॉस्पिटल का बजट होता है वो अफेक्ट होता है, क्योंकि एडिशनल मैन पावर इस रिगार्ड, क्योंकि हमें अधिक मात्रा में मैन पावर की ज़रूरत हो जाती है, तो उनको भी हमें मंथली सैलरी देनी भी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली हमें ज़रूरत पड़ेगी और हमारा जो बजट होगा हॉस्पिटल का वो अफेक्टेड होगा। अब हम आगे के टॉपिक्स को आगे के वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब मी। थैंक यू।